कि आप रो रही हैं अहाता के अंदर और माँ जो है वो चली जाती है। हमारी माँ बिल्कुल ठीक थी, वो हमारे साथ थी, पर हमारी माँ ने कभी भी हमें छोड़ने का फैसला नहीं लिया। जब से वो शख्स हमारी माँ की ज़िंदगी में आया तब से हमारी माँ बदल गई हैं। हमें पता नहीं था उनका और उस आदमी का कोई अफेयर चल रहा है। ये सारा वकूआ इस तरह है कि इनके वालिद को इस बंदे ने सबसे पहले ट्रैप करके किसी झूठी FIR के अंदर जेल भिजवाया। हमारी माँ हमें ये बोलती थी, लाला मूसा में रहती थी, बोलती थी मैं तुम लोगों के बाप को निकलवाने के लिए वहाँ पे हूँ। कभी किसी से मदद मांग रही हूँ, कभी किसी से। हम भी इस बात को मान लेते थे। हमने कहा ना भाई, और तो कोई है नहीं जिसने निकलवाना है, हमारी माँ ही है जिसने हमारे बाप को निकलवाना है। वो इंसान हमारी माँ को पता नहीं बहला फुसला के उसे अपनी बातों में ले आया। हमारी ज़मीन बेच दी, हमारी बहनों का घर का जितना भी सामान था वो बेच दिया और इन्हें भट्टे पे बेच दिया। वो जब बोल रहा है मैं कवारा हूँ, 7 बच्चियाँ हैं उसकी बेगम है, बच्चियाँ हैं जो निकाहनामे पे कवारा और कवारी बन के घूम रहे हैं। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें हम देखते हैं कि फूल जैसी बेटियां जो हैं बिनते हवा जो हैं वो रो रही हैं और एक माँ जो है वो चली जाती हैं। आखिर क्यों वो छोड़कर गई, क्या मामला हुआ, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिर क्या मामला था कि एक माँ तो बच्चों के सर पे जो है वो हाथ रखती है, लेकिन आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि आप रो रही हैं अहाता के अंदर और माँ जो है वो चली जाती। हमारी माँ बिल्कुल ठीक थी, वो हमारे साथ थी। घर में देखे परेशानियाँ आती रहती हैं, कभी मियाँ बीवी में आ गई, कभी बच्चों के साथ होगी। घर में ऐसे हालात होते रहते हैं, पर हमारी माँ ने कभी भी हमें छोड़ने का फ़ैसला नहीं लिया। जब से वो शख्स हमारी माँ की ज़िंदगी में आया तब से हमारी माँ बदल गई हैं। मतलब ना हमसे बात करती हैं, ना हमें कभी फ़ोन किया है कि भाई कैसी हो कैसी नहीं हो, ना कभी इन बच्चियों से बात की है। दिल से एहसास ही ख़त्म हो गया है, ना कभी बेटे से बात की, ना बहन भाइयों से। हमें पता नहीं था उनका और उस आदमी का कोई अफेयर चल रहा है। बात है जो सीधी। लेकिन जब हमारा बाप जेल में था, हमारी माँ ये इधर आ गई थी भाग के। हमारी माँ हमें ये बोलती थी, लाला मूसा में रहती थी, बोलती थी मैं तुम लोगों के बाप को निकलवाने के लिए वहाँ पे हूँ। कभी किसी से मदद मांग रही हूँ, कभी किसी से। हम भी इस बात को मान लेते थे। हमने कहा ना भाई, और तो कोई है नहीं जिसने निकलवाना है, हमारी माँ ही है जिसने हमारे बाप को निकलवाना है। ज़ाहिर है माँ बाप दोनों का ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि माँ है तो बाप ना हो, बाप है तो माँ ना हो, दोनों ही ज़रूरी हैं। वो इंसान हमारी माँ को पता नहीं बहला फुसला के उसे अपनी बातों में ले आया। हमारी ज़मीन बेच दी, हमारी बहनों का घर का जितना भी सामान था वो बेच दिया और इन्हें भट्टे पे बेच दिया। इनके पैसे भी खा गया वो इंसान। अच्छा, बच्चियों को जो है वो बेच भी दिया था उसने? हाँ जी, बेच दिया था, पर लेकिन इन्हें पता नहीं है। फिर मेरी माँ बातों में ला के मेरी मासी को यहाँ से लेके गई कि भाई वहाँ पे काम करना है, क्योंकि मैंने अपने शोहर को और इनके बाप को निकलवाना है वहाँ से। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे 10-11 महीने हमारा बाप जेल में रहा, वो नहीं निकला। हम इधर बोलते थे चलें कोई नहीं, हमारी माँ उसे निकलवाने के लिए ही गई हुई है, निकलवाने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है अदालत में पेश होने से पहले जो है और उससे पहले जब ये मामला जो है वो स्टार्ट हुई, कि आपको मालूम था कि आपकी वालदा जो है वो शायद किसी के साथ जो है वो बातचीत करनी है या कोई अफेयर है उनका? ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि हमें हमारी माँ पे पूरा यकीन था। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाती थी, वो अपने बच्चों के लिए मरती थी। एक छोटा हमारा भाई है, सबसे छोटा 8 साल का, उसके बगैर वो एक दिन भी नहीं रहती थी। अच्छा बहना, क्या कहती हैं मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो औरत को अपनी रेड लाइन समझती हैं, क्या अपील करती हैं कि इस तरह जो है वो आप माँ का छोड़ जाना जो है, क्या अपील करती हैं उनसे, बताइएगा। मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि बस हमें इंसाफ दे दें, ताकि किसी का भी घर ऐसे बर्बाद ना हो जैसे हमारा, और किसी की भी बेटियां ऐसे ना रुलें जैसे हमारी। उस आदमी की 7 बेटियां हैं। वो जब बोल रहा है मैं कवारा हूँ, 7 बच्चियाँ हैं उसकी बेगम है, बच्चियाँ हैं जो निकाहनामे पे कवारा और कवारी बन के घूम रहे हैं। हम जीती जागती मिसाल। तो इस बात पे उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है, और अगर कानून इंसाफ करने वाला है तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जी तो नाज़रीन किराम, ये थी वो बच्चियाँ जो कि अदालत में जो है वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि रो रही हैं और माँ जो है वो छोड़ जाती है। तमाम तर हकीकत जो है वो आपने जानी, और ये इनके बकौल था, ये इनकी राय थी कि
कि हमारी वालदा ने जो है वो ऐसा किया। अच्छा सर बताइएगा, आप कानूनी नज़र से जो है वो इसको कैसे देखती हैं कि माँ जो है बच्चियाँ रो रही हैं, वीडियो वायरल है और माँ बच्चियों को जो है वो छोड़ जाती हैं और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये कहा जाता है कि माँ जो है वो शायद कुंवारी हैं। देखें, सबसे पहले तो आपने एक वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल है उसको देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के क्या मनाजर थे। बिल्कुल। इन बच्चियों ने जिस तरह कलप कलप के रो के अपनी माँ को आवाज़ दी है, ये सारा वकूआ इस तरह है कि इनके वालद को इस बंदे ने सबसे पहले ट्रैप करके किसी झूठी FIR के अंदर जेल भिजवाया। जेल भिजवा के इनके घर आना जाना शुरू किया। इनके घर के हालात अगर आप मीडिया के थ्रू लोगों को दिखाएंगे तो आपको समझ आएगी। फिर इसकी 3 बेटियां उसने बेची हैं किसी भट्टे के ऊपर। बेटियाँ बेची हैं? जी, ये जो 3 बच्चियां आपके पीछे खड़ी हुई हैं, इन तीनों को उसने भट्टे पे फ़रोख्त किया है। ये बच्चियां वहाँ से बड़ी मुश्किल बाज़ियाब करवाई गई हैं, ये बहुत मुश्किल अपने घर को आई हैं। अब इंशाल्लाह जो पटिशन उसने फ़ाइल की है उसमें अगर आप मीडिया के थ्रू असल से ही लोगों को दिखाएंगे तो निकाह नामे के ऊपर औरत को, शबनम बीबी को कवारा लिखा गया, जबकि उसके तो 8 बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसी। तो उसको कवारा कैसे लिखा गया? इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह हम अभी फोकस कर रहे हैं। हम तमाम चीज़ों के लिए अदारों के पास जाएंगे और इसके ऊपर जो भी अमल दरामद होगा इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ। अच्छा, क्या समझते हैं इस तरह जो है बच्चियों को वालदा जो है वो छोड़ गई हैं, आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देख रहे हैं केस को, आगे जो है वो क्या चीज़ें जो है वो सामने आएंगी? अभी तो देखें, इनकी हेयरिंग है 8 तारीख को, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें हम अपीयर होंगे। इसके साथ ही हम जिस तरह ये निकाहनामा फोर्ज बनाया गया, हम इसके खिलाफ भी लोकल पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे रहे हैं ताकि तमाम चीज़ें हों और इसके कानूनी जो तकाजे हम उसको पूरा करें। जो बच्चियों को बेचा भट्टे के ऊपर, इसके ऊपर भी हम नुकसानी कर रहे हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल तमाम चीज़ें हम बहुत। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो ये थे सीनियर एडवोकेट जीशान साहब जो कि इस केस को जो है वो देख रहे हैं।